सर्दी, गर्मी और बारिश, तीनों मौसम को किसानों ने झेला, लेकिन दिल्ली की सरहद पर डटे रहे। आंदोलनकारी किसानों को मनाने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन एक भी जुगत काम नहीं आई। इस समय की स्थिति ये है कि किसानों को मनाने के लिए बीजेपी ने अपने किसान मोर्चा को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की रणनीति ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसान सम्मेलन करेगी। इन सम्मेलन को बीजेपी ने किसान महोत्सव का नाम दिया है। 16 से 23 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी किसान संवाद करेगी। इन क्षेत्रों में किसान पंचायत आयोजित करेगी। पंचायत करने की जिम्मेदारी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को दी गई है। इन पंचायतों में बीजेपी नेता मोदी योगी सरकार किसान हितैषी कार्यों को बताएंगे। पहला जा रहे हैं जो किसान बहुल विधानसभा है। उत्तर प्रदेश में 104 ऐसी विधानसभा है जहां गन्ना किसान अधिक रहते हैं। तभी 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो कृषि से संबंधित मंत्री हैं और किसान नेता हैं, ये 4-4, 5-5 विधानसभा में जाएंगे और किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। उनकी वास्तव में समस्या क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी यूपी में टिकैत फैक्टर को काउंटर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ये बात बीजेपी के रणनीतिकार भी समझते हैं। इसलिए प्लानिंग ये भी है कि मंत्री भी किसानों से संवाद करेंगे। उसके बाद कुछ किसान नेताओं को मुख्यमंत्री योगी से मिलवाया जाएगा। हालांकि बीजेपी के लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि हाल ही में यूपी बीजेपी ने किसानों को लेकर एक कार्टून ट्वीट किया था। उसको लेकर भी टिकैत के समर्थक गुस्से में हैं। बीजेपी के किसान महोत्सव पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया तो बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी सरकार के बड़े फैसले गिनाने लगे। भारतीय जनता पार्टी आवाज दबाना चाहती है किसानों की। इसके लिए वो पुलिस का भी प्रयोग करेंगे। उन्होंने सड़क पे कीलें भी लगवा दी। उन्होंने मवाली से लेकर खालिस्तानी तक उनको कहा। उनके पूरा प्रेस, मीडिया, सरकार, विज्ञापन सब किसानों के खिलाफ लगे हैं। किसान मोर्चा को, पार्टी के वर्करों को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए लगातार हित के बहुत सारे कार्य किए हैं। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही योगी आदित्यनाथ जी ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम किया था। अब तक जितना गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में, इतना पिछले 10 वर्षों में गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हुआ था। किसानों की इन सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा अलग अलग स्थानों पर किसानों के साथ संवाद करके, पंचायत करके उनको बताने का काम करेगा। यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। 11 जुलाई को उसे सार्वजनिक किया गया था। लॉ कमीशन ने पब्लिक से सुझाव मांगा था ताकि कानून जब बनकर तैयार हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में हो। अब इस मसौदे को सरकार को सौंपने की तैयारी है। इसमें कितने संसाधन हुए, कितने सुझाव आए और क्यों ये यूपी की सियासत में हॉट टॉपिक बना हुआ है। यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें उन सुझावों को भी शामिल किया गया है जो जनता से मिले थे। विधि आयोग ने जो अंतिम मसौदा तैयार किया है वो 260 पेज का है। आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने कहा है कि 11 से 19 जुलाई के बीच 8,500 सुझाव आए। इन सभी सुझावों का गंभीरता से विश्लेषण किया गया और फिर जो जरूरी था उन्हें नई नीति में शामिल किया। हाँ, राय मांगी थी। हमारे पास 8,500 के करीब राय आई है। हमने सारी जितने भी सुझाव आए हैं उनका सबका विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है और उनका वर्गीकरण भी किया है। 53 कैटेगरीज में हमने उनको बांटा है। यूपी विधि आयोग ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें 2 से ज्यादा बच्चों पर निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक है। 77 सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रावधान है। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। विधि आयोग ने पब्लिक के किन सुझावों को माना और कितनों को रिजेक्ट किया, इसके बारे में एएन मित्तल ने कुछ नहीं बताया। लेकिन जनसंख्या नीति के बहाने एक बार फिर यूपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सरकार में योगी जी से लेकर के मंत्री, विधायक या उनका कोई पार्टी का प्रवक्ता या नेता एक काम गिनाने की स्थिति में नहीं है। जब आपने काम नहीं किए, आपने रोजगार का इंतजाम नहीं किया, आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, अपराध पे कंट्रोल नहीं है, महिला अपराध पे कंट्रोल नहीं है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय आप असल मुद्दे पर बहस ना हो,
दूसरे मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा सीधे आम आदमी से जुड़ा है, इसीलिए इस मसले का कोई भी दल सीधे तौर पर विरोध नहीं करता। समाजवादी पार्टी भले ही इसे ध्यान भटकाने वाला कह रही है, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह इसे देश और प्रदेश के हित में बता रहे हैं। आवश्यकता जो होती है देश के अंदर कि जब हम इतने बड़े बड़े राज्य हैं और सबसे बड़े राज्य हैं, तो देश की कहीं जनसंख्या का नियंत्रण करना है और जिसकी आवश्यकता भी है, तो उसके अंदर उत्तर प्रदेश को आगे आना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश उस हर क्षेत्र में आगे आ रहा है जहां पर हमें देश को मजबूत करना है। लॉ कमीशन जो रिकमेंडेशन देगा उस पर आखिरी फैसला सरकार को करना है। अगर फाइनल ड्राफ्ट को सरकार ने मान लिया तो 2022 में इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। विपक्ष जनसंख्या नीति की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन सीधे विरोध नहीं कर रहा क्योंकि मामला वोट बैंक से भी जुड़ा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।